जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम निरख रहे हैं अपने प्यारे श्री धाम दरवाजे की शोभा को। एक अलग ही एक प्यारी सी शोभा निकलकर सामने आई है। पिछली बार इन झरोखे के बारे में बताया गया था, जो कि किरण दीदी ने बताया कि मूल वृत्त में हमारे श्री जवाहर दास महाराज जी की मूल वृत्त में इन झरोखे के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, और अभी जो पीडीएफ्स हमारे पास हैं नए वर्जन की, उनमें थोड़ा सा अलग लिखा गया है, परंतु हम मूल वृत्त के साथ चलेंगे जो कि महाराज श्री जी ने स्वयं लिखी थी। तो सबसे पहले तो ओवरऑल आप इनको निरखिए, किस प्रकार ये झरोखा बिल्कुल हमारे श्री धाम दरवाजे के ऊपर यहाँ पर विराजमान है। हमारे श्री धाम दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी बताएंगे? धाम दरवाजे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हम सुंदर साथ जी लिखकर चैट में बताएंगे। और सुंदर साथ जी, आज से क्लास 6 से 7 बजे तक होगी, पौने 7 बजे तक नहीं। विजय अंकल और मीनू दीदी के विशेष अनुरोध पर इस क्लास को 1 घंटा कर दिया गया है। तो आशा है आप सब सुंदर साथ इसका आनंद लेंगे। आने वाले सुंदर साथ जी को भी अंत में ये सूचना जरूर दे दी जाएगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये कितना लंबा चौड़ा है चैट में लिखेंगे। वेरी गुड, 88 हाथ की लंबाई, 88 हाथ की चौड़ाई, और ऊपर 12 हाथ की मेहराब आने से पूरी एक भौम ये अपनी कवर कर लेते हैं। अति सुंदर। उसके ऊपर भी ये 2 मंदिर की पूरी चौड़ाई है, धाम दरवाजे के आसपास भी, क्योंकि ये तो पूरा 2 मंदिर का चौक है ना सुंदर साथ जी। दरवाजे ने तो केवल 88 मंदिर लिए, आसपास जो जगह बचती है उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दें, यानी 56 मंदिर की आसपास दीवार बन जाती है। लाल रंग की दीवार, उस पर कितनी प्यारी बेल बूटों की चित्रकारी, और श्री मुखवाणी में लिखा गया है इस दरवाजे की एक लता, एक बेल के एक पत्ते कि एक कण पे भी यदि नजर अटक जाए ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लंबाई चौड़ाई कितनी है या फिर कितनी चित्रकारी आई है, उसमें से निकलने का दिल नहीं करेगा। इतनी सुंदर चित्रकारी उन पर हुई है। देखिए, हरे रंग की बेनी और लाल रंग की अति सुंदर चौखट, दर्पण रंग के हमारे नूरी द्वार कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ये सड़ और अदवान बोलते हैं इनको, आड़ी और खड़ी पट्टियों को। अति सुंदर शोभा। और ये 44 हाथ के इनके
ये किवाड़ होने चाहिए, परंतु एक एक हाथ इधर चौखट ले लेती हैं तो वो 43 हाथ के हो जाते हैं। और यहाँ भी लाल रंग की एक पग थी, एक पग ऊपर की चौखट को उलंघ कर हम अंदर जाते हैं। केवल एक हाथ ऊंची, जैसे श्री गुम्मट जी की चौखट को हम उल्लंघ कर जाते हैं, उसी प्रकार हमारे धाम दरवाजे की भी अति सुंदर चौखट लाल इश्कमयी रंग से रंगी हुई। अब हम इनको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये शोभा थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी मुझे बाकी सारा बताएंगे और हमारी नन अदर देन हमारी प्यारी प्रियंका जी ने वो नक्शा बनाकर कैसे एक ही दिन में कुछ ही मिनटों में राजी महाराज ने उनसे, हमें मिनटों में लगता है, उनको बहुत समय लगता है सुंदर साथ जी उसमें डूबने में और उस शोभा को बनाने में। ये उन्होंने नया बनाकर तैयार भी कर दिया। तो आप इसमें ये भी देख पा रहे होंगे, जनरली जो दरवाजे हैं ना हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखिए लंबाई में थोड़े ज्यादा होते हैं, चौड़ाई में थोड़े कम बनाए जाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के नक्शे आज तक बने हैं। पर एक्चुअली महाराज जी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये जो सारे दरवाजे हैं ना ये स्क्वायर हैं। तो ये देखिए 22 हाथ की ही लंबाई, 22 हाथ की ही चौड़ाई, अति सुंदर ये नक्शे। कैसे होता है सुंदर साथ जी मुझे अब बताते जाएंगे। ये जो ऊपर की मेहराब है ये कितना पोर्शन लेती है सबको पता है, केवल एक प्रोपोर्शन को समझने के लिए कितने हाथ लेती हैं सुंदर साथ जी ये वाली मेहराब, बताएंगे सुंदर साथ जी। वेरी गुड, सब सुंदर साथ को ये पता है। वेरी गुड नेहा बेटा, पहली बार सीखते हुए गहराई में इतने प्यारे उत्तर देना बहुत बड़ी बात है। राज जी की विशेष मेहर, अति सुंदर। तो 44 हाथ में ये मेहराब होती है। नीचे ये जो पूरा पोर्शन होता है ना ये 44 हाथ में है, स्पेशली धाम दरवाजे के ऊपर। ये 44 किस प्रकार होता है, 22 हाथ का दरवाजा और 22 हाथ की मेहराब। तो 22 हाथ के दरवाजे और 22 हाथ की मेहराब में दो तो द्वार हैं आसपास, वही सेम टू सेम 6 हमारे जाली द्वार हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और आपने नोटिस किया होगा ये जो दरवाजा है ना ये दोनों, ये भी बिल्कुल स्क्वायर शेप में, यानी कि 22 हाथ की ही उनकी लंबाई, 22 हाथ की ही उनकी चौड़ाई आई है। और आप ये प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी शोभा देख पा रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा एक बार बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। ये अति सुंदर शोभा पर सुंदर साथ जी आपने नजर की कितनी गहराई में बनाया गया। ये जो कठेड़ा लगा हुआ, आप इन द्वार को खोलेंगे, अंदर हैं सपोज आप इन मंदिर के धाम दरवाजे के ऊपर दूसरी भूम के मंदिर के अंदर हैं, आप इन द्वार को खोलेंगे 22 हाथ के लंबे चौड़े द्वार को। ये देखिए अति सुंदर प्यारी प्यारी चित्रकारी इन द्वार के ऊपर की हुई। बाहर आएंगे, बाहर नहीं आ सकते हम, यहाँ बिल्कुल भी जगह आगे नहीं बढ़ी हुई झरोखे की तरह, बिल्कुल द्वार के पास लगा हुआ ये कठेड़ा अति सुंदर। बिल्कुल जितना कठेड़ा जनरली होता है 3 हाथ ऊपर कठेड़ा बोलते हैं, उतना ही ऊपर। रूह को तो हमेशा राज्य सुरक्षित ही रखते हैं, हद मर्यादा के लिए ही सही कठेड़ा जरूर लगा देते हैं मेरे प्यारे पिया। ये देखिए तो इस दरवाजे के बाहर भी, और जाली द्वार से तो नूरी जालियों के अंदर खड़े होकर रूह क्या निरखती है सुंदर साथ जी, इन जालियों में आप अंदर खड़े हैं, आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई देगा सुंदर साथ जी यहाँ से। हाँ जी, इन नूरी जालियों के अंदर, इन मंदिर के अंदर आप खड़े हैं, श्री धाम दरवाजे के ऊपर दूसरी भूमि पर आए हुए, सेम टू सेम यही वाले मंदिर में। ये यहाँ से देखते हैं, ये है श्री धाम दरवाजे के ऊपर आया हुआ इन मंदिर की बात कर रहे हैं हम, जो कि 2 मंदिर के लंबे हैं, 2 मंदिर की लंबाई, 1 मंदिर की चौड़ाई। यदि आप इन जालियों में खड़े हैं, अंदर जाली द्वार से बाहर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, 7 वन दिखाई दे रहे हैं, अमृत वन की रौस भी दिखाई दे रही है, चांदनी चौक भी दिखाई दे रहे हैं, अति सुंदर। और क्या दिखाई दे रहा है, वेरी गुड सुंदर साथ जी। और ये क्या है, ये भी तो दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी सुंदर शोभा है,
और क्या दिखाई, बिल्कुल 100 सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, उनके आसपास बड़ी प्यारी शोभा दिखाई दे रही दूर तक जाती हुई। और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, लास्ट सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, वो भी वहां से नीचे देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 मंदिर का धाम चौक भी दिखाई दे रहा है। और यदि आप इधर देखते हैं तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, दाएं बाएं, ये अति सुंदर कौन सी शोभा है ये दूसरी भूमि के, हाँ जी, स्पेशल वाले हांस के हमारे चबूतरे, जिनको बड़े झरोखे करके कहा गया, वहां भी नजर कर लीजिए। हीरे के थंब दिखाई दे रहे हैं, हीरे की मेहराब भी सुंदर साथी यहाँ जाकर नहीं, बल्कि ये 88 हाथ ऊपर यहाँ पर ही होते हैं, तो हीरे की मेहराब ऐसे जाती हुई दिखाई देती है। वो भी हमारी प्रियंका ने बड़ी प्यारी बनाई है, उनको भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मेहराब कहाँ से शुरू होती है और किस प्रकार से इन जाली द्वारों के ऊपर आ जाती है, थोड़ा सा उनको ढकते हुए कितनी प्यारी प्रतीत होती हैं। तो यदि हम जालियों के अंदर खड़े हैं तो कितनी सारी पूर्व की शोभा नूर ही नूर से भरी हुई। अब ये देखिए, इन दरवाजे के बाहर भी अति सुंदर कठेड़ा, जितने दिल से ये पट दर्शन, ये मैप्स बनाए जाते हैं, उतने ही दिल से, उतना दिल देकर इनकी चित्रकारी को देखिए, कितना प्यारा ये मंजर। ये देखिए कितने प्यारे प्रिंट्स मेहराब के अंदर भी, लाल रंग के, और ऊपर माणिक के फूल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, दिल मोह लेते हैं ये माणिक के फूल। चाहे छोटी मेहराबें आई हो या बड़ी, पर माणिक के फूल तो साथ में जरूर आ जाते हैं। ये देखिए, अब इन झरोखे को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इनकी शोभा थोड़ी हल्की सी चेंज हुई है। हाउ हाउ इट्स चेंज्ड। एक तो ये जो झरोखा है ना, ये 3 सीढ़ी ऊपर तो पहले भी थे, दूसरी भूमि में सारे ही झरोखे 3 सीढ़ी ऊपर आते हैं, तो हमारी विशेष झरोखा भी 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। बाकी झरोखों में और इनमें क्या डिफरेंस है सुंदर साथ जी, दूसरी भूमि के सारे ही झरोखे जो हैं वो 11 हाथ की उनकी लंबाई, 11 हाथ की उनकी चौड़ाई होती है, और 5 हाथ वो बाहर निकले हुए होते हैं, जहां रूहें बैठकर आनंद ले सकती हैं। अब इन झरोखे में क्या डिफरेंस रहा, पिछली बार हमने थोड़ा ये किया था कि ये 3 हाथ ऊपर होने से इनका ये जो पूरा 22 हाथ की ऊंचाई है वो 19 रह जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जवाहर दास महाराज जी ने अपनी मूल वृत्त में साफ साफ लिखा है कि ये जो पूरी मेहराब है ना, खुली मेहराब। पहले सुंदर साथ जी ये बताएंगे, इन झरोखे में कितनी मेहराबें आई हैं चारों तरफ, चाहे वो अक्षी हो चाहे वो खुली हो, फिर हमें अच्छे से समझ आएगी। इन प्यारे झरोखे में तो हमने बैठकर बहुत सारी लीलाएं देखनी है। हाँ जी, तो हमारी कितनी मेहराबें, बिल्कुल सही कुसुम आंटी, सुनीता दीदी, हाँ जी, सरोज आंटी, बबीता दीदी, अति सुंदर 4 मेहराबें कितनी खुली आई हैं सुंदर साथ जी। आप इनमें बैठकर जरा निरखिए, कितनी मेहराबें खुली दिखाई दे रही हैं। ये पूर्व की मेहराब खुली है, इसी प्रकार उत्तर की मेहराब भी खुली और दक्षिण की मेहराब भी खुली, क्योंकि ये बाहर निकले हुए हैं ना ये हमारे प्यारे झरोखा जी। और ये पूर्व पश्चिम की तरफ की ये जो मेहराब है, ये अक्सी मेहराब आएगी, अक्सी मेहराब उधर की तरफ आती हुई। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, इनकी ऊंचाई जो है ये अभी भी 19 नहीं हुई, ये पूरी महाराज जी लिखते हैं थंब प्लस मेहराबों सहित ये पूरे 22 हाथ के ऊंचे ही आए हैं, बिल्कुल अलग दिखाई देते हुए। अभी हम देखेंगे ये अलग कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए, थंब प्लस मेहराब पूरे 22 हाथ के ऊंचे, बिल्कुल 22 हाथ के ही लंबे, बिल्कुल लंबे भी उतने ही, ऊंचे भी उतने ही। और बाहर कितने निकले हुए हैं सुंदर सा जी, यहाँ बैठने का स्थान कितना है, बाहर कितना निकला हुआ है ये झरोखा, बिल्कुल सही 11 हाथ बाहर निकला हुआ ये झरोखा। 3 मेहराबें तो खुली और 1 मेहराब इनमें अक्सी आई हुई है। मेहराबों में अति सुंदर चित्रकारी की हुई है। अब क्या हुआ, ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर हम इस झरोखे में आते हैं। उनका द्वार देखिए, द्वार कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, आपको याद है
इनका द्वार आप देख रहे होंगे बिल्कुल हाफ में खत्म हो गया है ये। तो 11 हाथ का ऊंचा, पहले 8 हाथ का करते थे क्योंकि 3 सीढ़ी ऊंचे चढ़ गए, पर उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो 3 सीढ़ी नीचे थी ना, ये इन्होंने ऊंचाई भी 3 की ऊपर ले ली है। तो इन्होंने अपना डिस्टेंस, ये देखिए, ये यहां से ऊपर निकल गए हैं। ये जो झरोखे का पूरा स्थान है, ये इन मेहराब से पूरा ऊपर निकल गया थोड़ा और। तो अब सिर्फ झरोखे को देखिए, 22 हाथ की लंबाई, 22 हाथ की ऊंचाई, 11 हाथ के वो बाहर निकले हुए, और उनके दरवाजा जो है वो कितने, 11 हाथ की लंबाई और 11 हाथ की ऊंचाई लिए हुए। साइड में 5.5 की, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 22 में से 11 हाथ इन्होंने ले लिए, जितनी जगह बच जाएगी आधी आधी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बिल्कुल सिमेट्रिक हमारे परम धाम में हमारे राज्य महाराज कितने प्यार से एक एक शोभा को उन्होंने रूहों के दिल लुभाने के लिए स्वयं ही राज्य अपना इश्क दिखाने के लिए उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप इधर की जगह हो या इधर की, या फिर ये प्यारे से दरवाजा हो। तो सुंदर साथ जी एक बार इनको रिपीट करेंगे चैट में, मुझे ये बताएंगे ये झरोखा की पूरी ऊंचाई कितनी आई है सुंदर साथ जी, यहां से यहां तक इन झरोखा की। हाँ जी, 22 हाथ की। इनकी लंबाई कितनी आई है सुंदर साथ जी, बिल्कुल स्क्वायर शेप्ड है ये। 22 हाथ की ही इनकी लंबाई, 22 हाथ की ऊंचाई, और ये बाहर कितने निकले हुए हैं, बाहर 11 हाथ निकले हुए, अति सुंदर। अब मुझे इन दरवाजे के बारे में बताइए, ये दरवाजे की लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी, 11 हाथ की। वेरी गुड नीरू जी, अति सुंदर। अंजलि जी, विजय जी, बहुत प्यारा। दीपिका दीदी, इनकी लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी, 11 हाथ की ही लंबाई। डीपी सिंह जी, नीरू जी, सुनीता दीदी, अति सुंदर। और मुझे एक बात और बताइए, बहुत ध्यान से सोचिएगा, यहां से तो ये 22 हाथ ऊंचे हैं, यहां से यदि लें नीचे से ये कितने हाथ ऊंचे हुए, यहां से कितनी ऊंचाई हो गई सुंदर साथ जी, ध्यान से। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब आपको, क्योंकि ये झरोखा ना यहाँ से 3 हाथ ऑलरेडी ऊपर है, तो यहां से पूरी यदि ली जाए, यहां से लेके पूरी ऊपर तक, या ऊपर से लेके पूरी नीचे तक यदि आप इनकी लेते हैं ना, यहां तक जो जगह आती है 25 हाथ की आएगी टोटल। हालांकि ये पूरी मेहराबें, पूरा इनका सिस्टम थोड़ा सा, ये देखिए, ये तो 22 हाथ पे, ये थंब तो खत्म हो जाते हैं 22 हाथ पे, पर हमारे झरोखा जी अकेले हैं, बिल्कुल एक झरोखा। द्वार भी 2 आ गए, जाली द्वार भी कितने आ गए, 6 आ गए, यहाँ पर मेहराबें भी 10 आ गई, पर झरोखा हमारे यूनिक हैं, बिल्कुल अलग शोभा लिए हुए। बाकी सब तो इस बॉर्डर पर खत्म हो जाते हैं, पर हमारे झरोखा 3 हाथ और ऊंचे जाकर अपनी विशेष शोभा को, रूहों को अपनी तरफ बुलाते हुए कि देखिए मैं कितनी विशेष शोभा लेकर यहाँ विराजमान हूँ, मुझ पर आकर विराजमान होइए और सामने के वनों की चांदनियों को निहार लीजिए। तो अब सुंदर साथ जी को ये झरोखा इस मैप के माध्यम से जरूर ही प्यार से समझ में आया होगा। और देखते हैं सुंदर साथ जी, अब हम देखेंगे धाम दरवाजे का जो प्रपोर्शन है, कहाँ पर ये 88 हाथ की। कल सीमा दीदी से बात हो रही थी, बड़ी प्यारी एक बात आई, ये देखिए, मैंने कभी ये मैच नहीं करके देखा था, उन्होंने बड़ा प्यारा ये बताया सुंदर साथ जी, दरवाजा भी 88 हाथ का ऊंचा, फिर 12 हाथ की मेहराब है उनके ऊपर, 88 हाथ का ऊंचा। ये हीरे का थंब भी वैसा ही, आपने कभी नोटिस किया था, मैंने नहीं किया था। हम बात करते करते सीमा दीदी के मुख से ये निकला, मुझे बहुत अच्छा लगा, हाउ एवरीथिंग इज मैचिंग टू ईच अदर। ये देखिए, 88 हाथ का ऊंचा दरवाजा, 88 हाथ के ऊंचे ही हमारे हीरे के थंब, और ऊपर 88 हाथ की ही मेहराब। अब 88 किसको भूलेगा भला, सबको याद हो जाएगा। 88 हाथ, बिल्कुल सेम लेवल पे ये हमारे थंब भी खत्म हो जाते हैं। कैसे मैच किया उन्होंने, ऊपर
88 हाथ की ही मेहराब आई, और जब वो मेहराब आएंगी तो आपने देखा ये जाली द्वारों को किस प्रकार उन्होंने ओट प्रदान कर दी, थोड़ी सी इधर से भी, जैसे उन जाली द्वारों ने आधा घूंघट ले रखा हो। कितने प्यारे ये जाली द्वार अंदर से झांकते हुए सुंदर साज जी दिखाई दे रहे हैं, दिल मोह लिया इन्होंने, बहुत ही प्यारी ये शोभा। ये देखिए ये 88 और ये भी 88, और महाराज जी पता है क्या लिखते हैं, थोड़ी सी गिनती है पर इसको समझकर छानते जाइएगा। गिनती समझने में बहुत लाभप्रद होती है, बहुत काम आती है, परंतु फिर उसको छोड़ते जाइए, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि ऊपर कैसे आया है। ये देखिए ये जो है ना, ये कितनी होनी चाहिए सुंदर साथ जी चित्रकारी, ये 88, ये 88, दो भौम ऊंचे हैं हम, तो ये चित्रकारी वैसे कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सही सुनीता सिंगल दीदी, हमारी जो चित्रकारी है वो 24 होनी चाहिए, क्योंकि 88 और 88 को प्लस कर लो ना आप, तो कितना होता है सुंदर साथ जी? 88 88 होता है 176। 176 में आप 24 ऐड करो तो 200 हो जाता है, दो भौम पूरा ऊपर हो जाता है। परंतु यहाँ पर चित्र क्योंकि हमारे काफी सुंदर साथ बारीकी में कर चुके हैं, तो इसलिए मैं शोभा ये उनको बताना जरूर चाहती हूँ, जो हमारे अभी अभी जिन्होंने शुरू किया है वो इस गिनती को आराम से छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये 24 की बजाय 28 हाथ की आई है। अब इसमें क्या राज है कि ये 28 हाथ की आई है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके पहले एक बड़ी प्यारी नए नए नक्शे, ये भी अभी उन्होंने कल बनाया, केवल प्रपोर्शन समझाने के लिए कि ये 88 हाथ हम ना इस नक्शे से देखते हैं इनको और प्यार से। ये देखिए 88 हाथ कहाँ पर खत्म हो जाते हैं सुंदर साथ जी? तो वहां पर हमारी मेहराब भी खत्म हो जानी चाहिए। 88 हाथ में यहां तक दरवाजा आता है, ये देखिए यहाँ पे दरवाजा आता है 88 हाथ का, तो यहीं से ये हीरे के थंब अपनी मेहराब बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो जाली द्वार को ओट मिल जाती है थोड़ी सी ऊपर। आप डिजाइन, मुझे डिजाइन बनाना नहीं आता है, तो मैं सिंपल सी मेहराब बनाऊंगी। वो टैलेंट राजी महाराज ने हमारी प्रियंका को, हमारी अम्मी उर्वी को, आगे अभी पम्मी बहुत प्यारे प्यारे जो नक्शे बना रही हैं, और भी सुंदर साथ जो मॉडल्स बनाते हैं, ये टैलेंट राजी ने उनको दिया। मैं तो सीधी सीधी लाइंस बना पाऊंगी। तो ये 88 हाथ से मेहराब गई, ये इन्होंने कुछ इस प्रकार से टर्न लिया, और ऊपर की अभी आएंगी जहां तक भी ये जाती हैं, और ऊपर आएगी चित्रकारी, यहां तक पूरी ले जाइएगा इन्होंने जिस हिसाब से बनाई है। तो ऊपर 28 हाथ की चित्रकारी क्यों आई, वो 4 हाथ क्यों बढ़ गए, वो भी हम अभी करेंगे। और ये देखिए यदि यहीं से शुरू हो जाती है ये, तो ये चबूतरा अभी तक ऊपर आया नहीं था, ये तो 100 हाथ पे आएगा अभी, 101 हाथ पे। एक्चुअली ये चबूतरा तो और भी ऊंचे हैं, 101 से भी ऊंचे हैं। मुझे एक बार सुंदर साची जरा बताइएगा, अभी अभी ध्यान में आया कि यहां से लेकर यहां तक ये दरवाजा जहां से शुरू होता है कितनी जगह है, क्योंकि दूसरी भूमि पे आया है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहां से यहां तक कितनी जगह है जहां पर ये दरवाजा जी हमारे स्टार्ट होते हैं, दरवाजे की जमीन आई है जहां पे। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये बहुत ही गहराई वाला थोड़ा सा प्रश्न है, पर सुंदर साथ जी को जरूर आता होगा। ये दरवाजे की जो जमीन है वो यहाँ से नीचे से धाम चौक से कितनी ऊंची है? यदि आप दरवाजे से बाहर आके देख रहे हैं तो आप कितने ऊंचे खड़े हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, चैट में लिखकर क्विकली बताएंगे, फास्ट, क्योंकि आपको आता है मुझे पता है। ओके, एक पंक्ति नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये पूरी यहां से लेके सुंदर साथी, यहां से लेके ये पूरी कितनी ऊंचाई है नीचे से ऊपर तक? एक पंक्ति आपने बिल्कुल सही बोला था। हाँ जी बताइए कितनी है सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये पता है वैसे तो दरवाजा कितना ऊंचा है सुंदर साथ जी? पूरे 100 हाथ। अपनी मेहराब मिला के
मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बताती हूँ। मेहराब मिला के दरवाजा जी तो है पूरे 100 हाथ के ऊपर। अब हम अपने घर की जब छत डालते हैं तो थोड़ी सी जगह तो मोटाई छत भी लेती है ना सुंदर साथ जी। तो हमारी जो परम धाम की ये जो छतें हैं ना, वो भी 1 हाथ की मोटी आई हैं श्री रंग महल में। तो 100 हाथ ऊंचा तो पूरा दरवाजा विद मेहराब, और 1 हाथ की जगह ये वाली यानी कि छत की मोटाई, जो कि हमारे अपने घरों में भी हमें देखने को मिलती है। दूसरी भूम ऊपर डालनी हो तो छत मोटी होती है, वो भी जगह लेती है। तो 1 हाथ की मोटाई हमारी छत की आई। तो जब आप यहाँ पर हम खड़े हैं तो हम 101 हाथ ऊपर खड़े हैं। कितना सुंदर, ये बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। अब मुझे ये बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा प्रश्न है, और सुंदर साथ को आई नो कि पहले से ही आता होगा। अब मुझे ना ये बताइएगा, हमारे ये जो झरोखा है, अभी अभी हमने किया कि हमारे ये दरवाजा 100 हाथ के ऊपर 1 हाथ मोटी हमारी छत, तो 101 हाथ की ऊंचाई पर खड़े हो गए। अब मुझे बताइए, झरोखे में यदि खड़े हैं, झरोखे की जो 11 हाथ बाहर निकली हुई जगह है उस पे यदि खड़े हैं तो कितने ऊंचे खड़े हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, क्या बात है, क्योंकि 101 हाथ तो वैसे ही ऊंचे आ गए, हम जमीन से ऊंचे हुए 101। अब हमारे जो झरोखा है इतने प्यारे, वो 3 पग और ऊंचे हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा महाराज जी ने अति सुंदर इनको लिखा भी हुआ है कि यदि आप झरोखे की जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं तो वो 104 हाथ नीचे से ऊपर हैं आप, और यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो नीचे से 101 हाथ ऊपर, यहाँ पर 104 हाथ ऊपर, क्योंकि 1 हाथ की तो हमारी जमीन की मोटाई यानी दूसरी भूम की जमीन कहें या पहली भूम की छत कहें, दूसरी भूम की जमीन ही कहेंगे क्योंकि उनको काउंट दूसरी भूम में किया गया है। और 3 हाथ ऊपर हमारे ये झरोखा जी 104 हाथ की ऊंचाई पर खड़े हैं। इधर खड़े हैं तो 101, इधर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं तो 104 हाथ की ऊंचाई पर हम नीचे से खड़े हैं। यानी उन्होंने बताया हुआ है हमारे धाम चौक की ऊंचाई कितनी है। सुंदर साथ जी बताइएगा, ध्यान से सोच के बताइएगा, हमारे धाम चौक की, यानी आप इस चौक में यदि खड़े हैं तो इनकी ऊंचाई कितनी है। बड़ा प्यारा लिखा हुआ है ये महाराज जी ने, ध्यान से सोच के बताइएगा। अरे वाह दीपिका दीदी, ऑसम, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। क्योंकि 104 हाथ, 104 हाथ क्यों? क्योंकि ये चबूतरे भी 3 हाथ ऊपर है ना, ऊपर वाला चबूतरा भी तो 3 हाथ ऊपर है झरोखे की तरह ही। तो पूरी 1 भौम, 1 की मोटाई आई बीच में, 2 भौमें, ये 1 भौम, 2 भौम, और साथ में ये बीच में हमारे 4 हाथ जो बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे चबूतरे भी झरोखे की तरह ही ऊपर वाली भूमों में 3-3 हाथ ऊपर हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे, नेहा बेटा स्पेशली आप जरूर बताइएगा, और जो भी नए सुंदर साथ आए हैं, नीरू जी और भी सुंदर साथ आए हैं, मैं यहाँ पर देख नहीं पाती हूँ। हाँ जी, ये वाले जो हैं चबूतरा आस पास के, और सुंदर साथ जो सीख चुके हैं वो भी हेल्प करेंगे हमारे नए सीखने वाले सुंदर साथ की। ये जो चबूतरे हैं ये कितने पग ऊपर हैं, इधर से जाएं या इधर से आए, हमें कितने पग चढ़ना पड़ता है सुंदर साथ जी, आपको याद है? हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी, 1 पग यहाँ से हमें चढ़ना पड़ता है। पर यदि हम ऊपर चले जाएं, अब यहाँ पर आ जाइए दूसरी भूमि में, यदि हमें इधर छज्जे से आना हो तो हमें कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ती? वेरी गुड अंजू सेठी जी, अति सुंदर। 3 सीढ़ी हमें यहाँ पे चढ़नी पड़ती है। जिस प्रकार यहाँ झरोखे में 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, उसी प्रकार हमें यहाँ भी 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। इससे हमें एक और नई बात पता चली आज कि झरोखे का लेवल और इन चबूतरे का लेवल एक्चुअली सेम है ना? झरोखे का लेवल और इन चबूतरे का लेवल सेम है, क्योंकि ये भी 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। ये मैंने भी नहीं सोचा था, अभी बोलते बोलते ये ध्यान में आया कि ये भी 3 सीढ़ी ऊंचे, ये भी 3 सीढ़ी ऊंचे, मतलब इन दोनों का लेवल एग्जैक्टली सेम है। अति सुंदर।
तो अब मुझे बताइए कि टोटल ये चौक की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि एक भौम ये आगे एक हाथ की मोटी जमीन और फिर एक भौम ऊपर और 3 हाथ ऊपर चबूतरा, जो भी तीजी भौम की पड़साल आएगी ना ऊपर, वो तीजी भौम की पड़साल भी चबूतरे बिल्कुल 3 सीढ़ी ऊंचे, 104 ये और 100 ऊपर। इजी वे में कीजिए, 104 हमने अभी गिने थे, 100 और ऊपर 204 हाथ की ऊंचाई है इनकी। कितने ऊंचे ये चौक हैं। और मुझे एक बार और बताइएगा सुंदर साथ जी, एक और महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, वो अभी अभी बोलते बोलते वो शोभाएं जो रह जाती है ना, वो राजी अपने आप ही सामने लेकर आते हैं कि कहीं रूहों से ये निरखने में छूट ना जाए। अब मुझे बताइएगा, ये जो चबूतरे हैं ना, ये आसपास के दोनों चबूतरे हैं, इनकी कितनी भौम आई है? बहुत ध्यान से सोच के, एग्जैक्टली सेम शोभा आनी चाहिए, बिल्कुल जैसा ये दिखता है वैसा ही ये दिखे। ये इनकी कितनी भौमें बिल्कुल सेम टू सेम आई हैं? बिल्कुल सही कुसुम आंटी, ये जो आसपास चबूतरे आए हैं इनकी 2 भौमें, एक भौम ये और एक भौम ये, क्योंकि तीसरी भौम पर जाकर छत पड़ जाती है पूरी की पूरी, फिर वो सेम नहीं रहते, फिर वो तीसरी भौम की पड़साल 10 मंदिर की लंबी हो जाती है, जबकि यहाँ ये 4-4 मंदिर के ही लंबे रहते हैं। तो इन चबूतरों को 2 भौम ऊंचा भी कहा गया है। ये देखिए, ये पहली भौम और ये दूसरी भौम, तो इन चबूतरों की 2 भौम कही जाती है। हाँ जी, तो अभी हमने जो नई नई शोभा देखी ना, उनको भी ध्यान से निरखते हैं। ये देखिए, इनका ओवरऑल दर्शन कीजिए, कहाँ से ये मेहराब शुरू हो जाती है, बिल्कुल दरवाजे के पैरेलल, फिर 88 हाथ में फिर से 88 में थंब, 88 में मेहराब, 28 में चित्रकारी, क्योंकि 4 हाथ हमारे बढ़ चुके हैं। ये कौन से 4 हाथ हैं ऊपर? ये कौन सी भौम के 4 हाथ हैं सुंदर साथ जी? इसके बाद कौन सी भौम शुरू होने वाली है? ये जो 28 हाथ पूरे की चित्रकारी है, इनके बाद कौन सी भौम ऊपर इनके आने वाली है? ध्यान से सोच के, क्योंकि ये प्रथम भौम, ये दूसरी भौम है, इनके ऊपर अब कौन सी भौम आएगी? बिल्कुल सही, ये पहली भौम में धाम दरवाजा, दूसरी भौम में ये पूरी 2 मंदिर चौड़ी शोभा, अति सुंदर बड़े झरोखे की। एक ही झरोखा है, एक ही इकलौता झरोखा विशेष हांस में इस प्रकार का आया, इसीलिए तो इतनी विशेष, इतनी प्यारी शोभा आई है इनकी। तो ये इनके बाद, ये 28 हाथ के बाद ऊपर क्या आने वाला है? तीसरी भौम शुरू होने वाली है। इन दरवाजे की विशाल शोभा और ऊपर तीसरी भौम की पड़साल की वो छत पड़ती हुई कितनी प्यारी दिखाई देती है। यहाँ से देखिए, ये पूरी ये शोभा, पहली भौम, दूसरी भौम, और इनके ऊपर एक ही बार छत पड़ती है और वो होती है तीसरी भौम की पड़साल। अति सुंदर, अति प्यारी। एक और बड़ा प्यारा नक्शा बनाया स्पेशली नए सुंदर साथ के लिए। ये देखिए, अब ये जो झरोखा होता है अंदर से कैसा दिखाई देता है, ये दिल में आ रहा था कि हम जब नया नया सीखते थे ना, हमें ये समझ में नहीं आती थी कि कैसे 3 सीढ़ियां बन जाती हैं। और ना एक बात और नोटिस की, अब नया ये चल रहा है तो नई शोभा भी राजी महाराज और देते जा रहे हैं। हमारी जो रंग महल की दीवारें हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली बाहरी दीवार स्पेशली और पाखे की जो दीवारें हैं वो 3 हाथ की मोटी आई हैं। देखिए, छत तो केवल 1 हाथ की मोटी दी है राजी ने, पर जो दीवारें आई हैं स्पेशली रंग महल की बाहरी दीवार जो मेंशन की हुई है और पाखे की दीवारें, वो 3 हाथ की मोटी दिखाई देती हैं। बहुत सारी शोभाओं में ये नोटिस किया गया है। तो ये 3 हाथ की मोटी दीवार कहाँ की बात हो रही है? अभी तो इसी बड़े झरोखे की ही बात हो रही है जो हमने अभी अभी देखा। तो आप स्वयं को उस मंदिर के अंदर महसूस कीजिए कि मैं दूसरी भौम में श्री धाम दरवाजे के मंदिर के बिल्कुल ऊपर वाले मंदिर में खड़ी हूं, और मैं वो 22 हाथ ऊंचे और 22 हाथ लंबे झरोखे
कि जो 11 हाथ बाहर पोर्शन निकला हुआ है मैं उसमें बैठना चाहती हूँ। उस मंदिर के अंदर से ये दीवार है, ये ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है सुंदर साथ जी। ये पूरी दीवार यहाँ बनी हुई है, पर यहाँ पर एक द्वार है। कितना लंबा चौड़ा होगा सुंदर साथ जी बताएंगे? सेम जैसे बाहर बना हुआ था, रिवीजन हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सही, रेडमी नाम से सुंदर साथ, रेड कलर की हमारी शोभा, और आप भी रेडमी। डीपी सिंह जी, दीपिका दीदी, कुसुम आंटी, नीरू जी, वेरी गुड। नए नए नाम और पढ़ने में आए और सुंदर साथ उत्तर दें, अति सुंदर। बबीता जी, सुनीता जी, सुदर्शन जी, विजय आंटी, अति सुंदर। तो ये भी 11 हाथ का लंबा, 11 हाथ का ऊंचा द्वार, अति सुंदर। ये खुलेगा द्वार, इसीलिए दरवाजे नहीं लगाए कि ये दिखेंगे नहीं तो यहाँ भी दरवाजा खोलिए, अंदर 3 सीढ़ी आपको मिली, क्योंकि ये दीवार ही मोटी है, 3 सीढ़ी मोटी ये दीवार है, इन पे चढ़ जाइए। फिर झरोखे का द्वार, ये कौन सा द्वार है? अब ये बाहर निकल जाएंगे आप, ये वाला द्वार, ये द्वार आपको अंदर से अभी दिखाई दे रहा था, इनको खोलिए और झरोखे के ऊपर आ जाइए। ये देखिए, ये वाला जो द्वार है, इनको खुलते ही झरोखे के वो 11 हाथ जो बाहर निकले हुए हैं ना, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा, झरोखे में बाहर निकलते ही आप मुझे बताइए, थंबों के बीच में क्या लगा होगा वहां पे? ध्यान से सोच के बताइए। थंबों की मेहराबों के बीच में आप खड़े हो गए। अरे वाह दीपिका दीदी, आप हो सकता है कुछ और भी हो वहां पे। दीपिका दीदी ने 1 मिनट में दिल की बात पढ़ ली। हमेशा जब हम ऊंचे होते हैं, यहाँ तो हम जमीन से, धाम चौक से, जमीन से नहीं धाम चौक से 104 हाथ ऊपर खड़े हैं, तो वहां कठेड़ा कैसे नहीं लगाया राजी ने? वो तो 3 सीढ़ी में भी कठेड़ा लगाते हैं। एक बार बताइए, यहाँ कठेड़ा क्यों नहीं आया? ध्यान से। हाँ जी, बड़ा फन क्वेश्चन है, ये तो सबको ही पता है। यहाँ पे कठेड़ा क्यों नहीं आया सुंदर साथ जी? यहाँ हमेशा तो 3 सीढ़ी पे कठेड़ा लगाते हैं राज जी। हाँ जी, यहाँ तो आसपास दीवार ही आई हुई है, तो गिरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। परम धाम में तो वैसे भी कोई नहीं गिरता। ये देखिए, जहां पर गिरेंगे, यदि गिरेंगे तो वो भी जमीन भी राज जी के हृदय का स्वरूप थाम लेगी हमें, पर फिर भी प्रेम देने के लिए, शोभा को सुंदरता देने के लिए कठेड़े लगाए गए। हो सकता है यहाँ भी, जैसे यहाँ की दीवारों में भी अक्षी कठेड़े लगे होते हैं, हो सकता है यहाँ भी राज्य ने केवल प्रेम देने के लिए अक्षी कठेड़े यहाँ भी लगाए हों। तो ये देखिए, यहाँ से 3 सीढ़ी इस प्रकार चढ़ते हैं, अति सुंदर। किस व्यू से, किस एंगल से प्रियंका जी ने सोचकर, ये देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंट ऊपर पूरी दीवार बनी हुई है। धीरे धीरे सोचिए, ये दीवार बनती जा रही है, केवल ये पोर्शन दिखाई दे रहा है दरवाजे वाला। अति सुंदर मैप, क्रिस्टल क्लियर ये शोभा होती हुई। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, ये कौन सा झरोखा है जिसकी बात हो रही है, जहां गोलाई में इतनी सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ रही हैं? कौन से झरोखा है ये सुंदर साथ जी? जहां गोलाई में 22 सीढ़ियां, बिल्कुल सही, 22 सीढ़ियां यानी 22 हाथ ऊपर वाले झरोखे कहाँ आए हैं सुंदर साथ जी? पहली भूम में आए हुए। पूर्व में अभी हमने देखे हैं, आगे भी और दिशाओं में देखेंगे। पहली भूम में 22 हाथ ऊंचे, ये कौन से हैं सुंदर साथ जी? एक बार देखेंगे, ये वाले मंदिर, ये जो हमने बाहरी हार मंदिर किए थे ना, ये वाले, ये जो झरोखा थे, ये झरोखा 22 हाथ ऊंचे, यानी बीच वाली मेहराब, जो मीडियम वाली मेहराबें थी, उनकी बीच वाली मेहराब में ये आए हुए हैं। इनके लिए 22 सीढ़ियां अंदर से चढ़नी पड़ती हैं, तो वो सीढ़ियां इस प्रकार होती हैं। सुंदर साथ जी को याद है इनके द्वार का साइज क्या था? ये इनके द्वार का साइज याद है सुंदर साथ जी? थोड़ा सा, बिल्कुल सही, 5 हाथ। हाँ जी, ध्यान से सुंदर साथ जी, ध्यान से सोच के बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 हाथ की लंबाई उनकी थंबों की, 5 हाथ मेहराब की, और 1 हाथ झरोखे की बात हो रही है, द्वार की बात आपने बिल्कुल सही कही। 5 हाथ की लंबाई, 5 हाथ की ऊंचाई। झरोखे के बारे में बताइए अब,
ये जो 22 हाथ के झरोखे हमें बाहर निकल के मिलेंगे, उनका क्या साइज होगा टोटल? द्वार तो 5-5 हाथ के ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। 11 हाथ की ऊंचाई, 11 हाथ की ही लंबाई, 11 हाथ की ऊंचाई, 11 की लंबाई, और बाहर 5 हाथ निकले हुए हैं ये। तो वो तकरीबन तकरीबन इन झरोखे के हाफ होते हैं। यहाँ 22 है, वहां 11 हो जाता है, यहाँ 11 है, वहां 5 हो जाता है, हाफ हो जाता है सब कुछ। तो ये देखिए, यहाँ से खोलिए दरवाजा, सिंगार के मंदिर कहे जाते हैं ये 6000 मंदिर। किसी भी अपने एक मंदिर में जाइए और ये सीढ़ियां चढ़ जाइए, और ऊपर देखिए, ये भी ध्यान रखा गया कि ऊपर फिर से अभी बढ़ना है, तो बिल्कुल ऊपर नहीं है ये झरोखा। कितनी सुंदर सोच कर दिल में बसाकर ये शोभा आगे पूरी यहाँ पर दीवार आ जाती है, हमें दिखती नहीं है ये सीढ़ियां, केवल दरवाजा दर्शन देते हैं। उनके अंदर जाके जैसे श्री गुम्मट जी की सीढ़ियां होती है ना, बिल्कुल घूम कर अंदर जाकर, घूमती हुई वो सीढ़ियां दीवार के अंदर अंदर, और फिर ये दरवाजा खोलिए और पहुंच जाइए 22 हाथ के झरोखे में, जो कहां कहां नहीं लेकर जाते आपको। अरे वाह, इतनी प्यारी ये शोभाएं, अति सुंदर, अति प्यारी। अब सुंदर साथ जी, इनके अंदर जाने का समय हो चुका है। अब हमें इन धाम दरवाजे के अंदर जाना है। एक बात और बड़ी प्यारी नोटिस की, जैसे ये झरोखा प्रियंका जी ने बनाया अभी महाराज जी की मूल वृत्त के हिसाब से, आप इनको ध्यान से देखिए। ये जो झरोखा है ना, इन पे फोकस कीजिएगा। ये जो झरोखा है, ये वाले द्वार तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, पर ये झरोखा जो है, इनकी हाइट जो है 3 हाथ यहाँ से ऊंचाई ले लेती है। इसी प्रकार ये जो 3-3 हाथ ऊपर वाले हमारे नॉर्मल झरोखे कहाँ कहाँ आए हैं? ये तो बड़ा है ना थोड़ा सा, विशेष हाथ में आने से ये झरोखा हमारे बड़े हैं। तो 3-3 हाथ के झरोखे ऊपर और कहाँ आए हैं सुंदर साथ जी? ये भी 3 हाथ ऊपर है ना, 3 सीढ़ी चढ़ के। और कहाँ कहाँ हमें 3-3 हाथ ऊपर के झरोखा दिखाई देते हैं? हाँ जी, ये देखिए, प्रथम भोम में तो 22 हाथ, उसके बाद कहाँ कहाँ 3-3 हाथ दिखाई देते हैं? बिल्कुल, दूसरी से लेकर, अभी दिशाएं हमने की नहीं है ना, तो अभी रफली पूर्व दिशा की ही बात करेंगे। तो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक, क्योंकि 9वीं की तो शोभा ही बिल्कुल अलग हो गई है। दूसरी से 8वीं भूम तक 3 हाथ ऊपर आए ये झरोखा, और इनके सामने ही, ये इनके साथ ही, इन्हीं के लेवल पे ये झरोखा। यदि ये मेहराब के ऊपर निकल गए हैं, तो क्या ये भी मेहराब के ऊपर निकल गए हैं? क्योंकि जब ये मूल वृत्त की अति सुंदर बात हुई, तो घूमते घूमते मैं यहाँ पहुंची, तो नोटिस किया कि ये भी मेहराब के ऊपर निकल गए। क्यों निकले सुंदर साथ जी? आपको याद है? मुझे जल्दी से बताएंगे, ये द्वार कितना ऊंचा है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये द्वार आपको याद है कितने लंबे चौड़े ऊंचे आए थे? बिल्कुल सही। ये 11 हाथ की लंबाई, 11 हाथ की ऊंचाई, 11 हाथ की ही चौड़ाई आई थी। अब इन झरोखे की लंबाई, ऊंचाई कितनी है? मैं एक और नक्शा खोलती हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी से उसमें दिखेगा। हाँ जी, बहुत ही प्यारा आप उत्तर देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, वाह। मुझे बसाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, आप बहुत फास्ट लर्नर हैं सुंदर साथ जी, क्या बात है। हाँ जी, इनको देखते हैं, अति सुंदरता से बहुत प्यारे बच्चियों के द्वारा नक्शे बनाए गए, और हम उनके आनंद लेते हुए। हाँ जी, अब मुझे ये बताइएगा, ये जो द्वार है कितना ऊंचा है? चाहे जाली द्वार हो, चाहे ये हो, चाहे नॉर्मल द्वार हो या दीवार हो, 11 हाथ की ऊंचाई लिए हुए है ना? आपने बिल्कुल सही कहा, 11 हाथ की ऊंचाई लिए हुए और 11 ही हाथ की चौड़ाई लिए हुए, है ना? अब इनको वही समझ लीजिए। सपोज ये जो, इसको इमेजिन कीजिए, ये जो प्रियंका जी ने बनाया ना, हम उन्हीं द्वार की बात करें। ये डबल वाला मंदिर नहीं है, ये नॉर्मल मंदिर है, ठीक है? तो अभी ये 11 हाथ की ऊंचाई, और झरोखे की भी 11 हाथ की ऊंचाई, पर ये तो नीचे से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं, तो इनको इन 11 हाथ से भी ऊंचा जाना पड़ेगा। वहां भी ये अपनी कौन सी मेहराब को,
थोड़ा सा ये ऊपर निकल जाते हैं बाकियों से, क्योंकि झरोखा बहुत विशेष है। तो महाराज जी ने वहां भी मेंशन किया, 5 हाथ में थंब, 5 हाथ में मेहराब, 1 हाथ में पेशानी, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया। 11 हाथ की लंबाई लिए हुए ये वाले, मैं उन झरोखा की बात कर रही हूँ। इनको 2 मंदिर का साइज ना सोचकर हम सोचें कि ये रंग महल की बाहरी दीवार का एक मंदिर है, तो ये भी वो वाले झरोखा भी ऐसे 3 हाथ ऊपर निकल जाते हैं। मुझे बताइए, रंग महल के बाहरी मंदिरों में यहां से लेके यहां तक टोटल ऊंचाई इनकी कितनी हो जाएगी? यदि हम यहां से काउंट करें नीचे से, तो ये कितनी ऊंची दिखाई देता है? बिल्कुल सही, 11 हाथ के तो झरोखा स्वयं ऊंचे हैं, 3 हाथ वो नीचे से ऊपर है। तो यहाँ जमीन से पूरा यदि यहाँ तक देखें कि कहाँ फिनिश हो रहे हैं, तो 14 ऊंचे दिखाई देते हैं, जबकि ये केवल 11 ही हाथ हैं। तो ये भी इसी प्रकार 3 हाथ ऊंचे निकल जाते हैं। बस यही कहने का पर्पस यही था कि हमें नीचे ऊपर हर जगह से समझ में आ जाए कि ये झरोखा कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये शोभा हमने पहली बार समझी है। यदि किसी सुंदर साथ के दिल में इसके लिए कोई प्रश्न हो तो वो जल्दी से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ईगर हैं सब सुंदर साथ, बहुत उत्सुक हैं अंदर जाने के लिए, धाम दरवाजा में प्रवेश करने के लिए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी, आपने दान दरवाजे के ऊपर 24 और 3 28 हाथ की बताई है ना चित्रकारी। हाँ जी, तो एक जो मोटाई है 1 हाथ की, वो हम वो उसकी नहीं लेंगे छत वाली, तो 29 मंदिर की नहीं होनी हाँ चाहिए? जी, ये मैंने भी नोटिस किया था आंटी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जो 1 हाथ की मोटाई है ना, ये 100 हाथ में ही काउंट होती है उनके, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नहीं आती है। मैंने भी ये बात नोटिस की थी। तो इसमें ना बड़ी प्यारी एक होती है चीज, इसमें से निकल के सामने आती है कि 1 हाथ की मोटाई जो है वो 100 हाथ में ही हमारे काउंट होती है, और नीचे जब छज्जा निकलता है तो वो भी उनके 100 हाथ में ही अंदर से काउंट होता है। ये बहुत ही प्यारा सा ये एक वो इनका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहता है। और हम इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे, ये वाले प्रश्न भी यदि हो सके तो हम दूसरी क्लास में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत लिमिटेड है और आगे भी कार्यक्रम चलना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो एक ही प्रश्न और उसके बाद हम सुंदर साथ जी आगे चलेंगे। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। ये अभी यही प्रश्न था मेरा जो उन्होंने पूछा है। आपने 101 हाथ बता देना उसकी ऊंचाई, अपनी 100 हाँ हाथ जी, नहीं काउंट होनी चाहिए थी, वो वही था मेरा बात प्रश्न। हाँ जी, हो तो गया क्लियर आपको? वो जो हाइट आपने 101 हाथ जोड़ी ना उसमें हाँ जी, काम दरवाजे के ऊपर, हाँ हाँ, तो जी, वो 100 हाथ ही होनी चाहिए ना। नहीं, 1 हाथ की मोटाई है जमीन की, 1 हाथ की दूसरी भौम की मोटाई है, इसलिए 101 हाथ ऊपर होते हैं। वो महाराज जी ने अच्छा लिखा हुआ है ठीक कि है, ये ठीक जाली है। द्वारों में या नॉर्मल द्वारों में आप खड़े हैं तो 101 हाथ ऊपर खड़े हैं धाम चौक से, यदि यहाँ पे खड़े हैं तो 104 हाथ ऊपर खड़े हैं। प्रणाम जी। ठीक ठीक। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, एक बार जो अभी सुंदर साथ अभी अभी ज्वाइन किए हैं या फिर थोड़ा सा पहले नहीं थे, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूंगी कि श्री विजय अंकल और मीनू दीदी के विशेष अनुरोध पर ये क्लास 15 मिनट और चलाई जाएगी, यानी कि 6 से 7 हुआ करेगी। और कल की रिवीजन भी उन्हीं के अनुरोध पर बंद कर दी गई है, तो कल की रिवीजन नहीं हुआ करेगी। तो आज का केवल एक ही क्लास चला करेगी 6 to 7, कल कोई डिफरेंट प्रोग्राम रहा करेगा। तो आप सुंदर साथ जी अपने धैर्य के साथ और प्रेम भी ऐसे ही देते रहिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं इन धाम दरवाजे के अंदर।
ये देखिए कितने सुंदर हमारे धाम दरवाजा। और ये धाम दरवाजे का जो मंदिर है, ये हमारे यहाँ जैसे दरवाजे होते हैं ना सुंदर साथ जी, हम दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, पर दरवाजे का कोई अपना कमरा, अपना एक मंदिर नहीं बना होता है यहाँ पे। पर हमारे धाम में दरवाजों का अपना एक मंदिर होता है। तो कितनी प्यारी और कितनी डिफरेंट, कितनी विशेष ये बात है। वो मंदिर किस प्रकार के लगते हैं, आइए यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे धाम चौक, 2 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, ये पूरा धाम दरवाजे का एक मंदिर है। ये दरवाजा इसीलिए बनाया गया ताकि हमें पता लगे ये द्वार का मंदिर है। सुंदर साथ जी बताएंगे ये मंदिर कितना लंबा और कितना चौड़ा आया है। ये जो मंदिर है कितना लंबा और कितना चौड़ा आया है, सुंदर साथ जी लिखकर बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही। 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया हुआ ये मंदिर कितना प्यारा दिखाई देता है। अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही लिखते जा रहे हैं सब सुंदर साथ। तो 2 मंदिर की लंबाई, और ये 2 मंदिर की लंबाई और 1 मंदिर की चौड़ाई। अब सुंदर साथ जी मुझे बड़े ध्यान से सोच के बताइएगा, ये जो मंदिर है इसमें कितने द्वार आए हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, इस मंदिर में कितने द्वार आए हैं टोटल? हमारे धाम दरवाजे के मंदिर में ब्यूटीफुल सुनीता सिंगर जी, सरोज आंटी, अंशु जी, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, इसमें 4 द्वार आए हैं। इन मंदिरों में कितने द्वार आते हैं? वैसे तो यहाँ दिखाई दे ही रहा है, इन मंदिरों में कितने द्वार आते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, 5 द्वार आते हैं। क्यों 5 आते हैं? क्योंकि बाहर की तरफ 2 द्वार आ जाते हैं, जबकि यहाँ बाहर की तरफ एक ही हमारे धाम दरवाजा इतने विशाल है कि 2 आए तो वहां पूरे ही नहीं आएंगे। और 2 दरवाजे थोड़ी ना, मेन गेट तो एक ही होता है। तो यहाँ पर पूर्व की तरफ भी एक दरवाजा, 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 की मेहराब, 1 हाथ की ऊंची चौखट, अति सुंदर। और आसपास पूरी 1 हाथ की घूमकर चौखट, केवल मैं पहले सोचती थी चौखट होती है जिसको हम लांघते हैं, नहीं, चौखट पूरी होती है सुंदर साथ जी, मुझे नहीं पता था, आप सबको जरूर पहले से ही पता होगा। ये पूरा 1 हाथ इस प्रकार घूम कर चौखट का आता है, और इसी प्रकार का दरवाजा पूर्व में, और इसी प्रकार का दरवाजा सेम टू सेम मैचिंग दरवाजा, 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की ही मेहराब, पश्चिम में भी मैचिंग प्यारा दरवाजा लगाया हुआ। और इधर बिल्कुल जैसे मंदिरों के पाखे के दरवाजे होते हैं ना, पाखे यानी संधि, यानी 2 मंदिरों की कॉमन वॉल जो होती है उसमें जो द्वार आता है, ये बिल्कुल पाखे का दरवाजा यानी छोटा वाला। किसी सुंदर साथ को वैसे ये याद करना जरूरी नहीं है, बट किसी सुंदर साथ को याद है कि ये पाखे के दरवाजे का क्या साइज हुआ करता था, केवल ये देखने के लिए कि इन दरवाजा से कितने छोटे हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल सही, 30 हाथ का दरवाजा, ऊपर मेहराब आया करती है, अति सुंदर। तो 33 बाय 33, 33 की तो नीचे वो होती है चौड़ाई, और 30 हाथ के वो ऊंचे होते हैं, अति सुंदर सुंदर साथ जी। तो 88 के सामने 33 देखिए, तकरीबन 1/3 इतना छोटा दरवाजा वो दिखाई देता होगा आसपास जब हम देखते होंगे। तो अब यहाँ से प्रवेश कीजिए, दरवाजे का मंदिर राज्य ने खाली छोड़ दिया होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो सेजा होती है, संदूक होते हैं, श्रृंगार की सामग्री होती है, खाने पीने की डिब्बियां, सब कुछ, और हिंडोला भी पड़ा होता है हमारे लिए, झूला भी पड़ा होता है, कुर्सियां भी पड़ी होती हैं। तो ये क्या खाली छोड़ दिया होगा? एंट्री का पूरा भव्य स्वागत करने के लिए शहनाई और कितना कुछ, किरण दीदी बहुत प्यारा इसका वर्णन करते हैं
शहनाई वादन होता हुआ, और यहाँ पर इतनी सुंदर चित्रकारी महाराज जी ने भी और श्री मुखवाणी में लिखी हुई है कि यहाँ पर मोर नाचते हुए प्रतीत होते हैं चित्रकारी में, जैसे आपका स्वागत कर रहे हो। अति सुंदर चित्रकारी की एक बेल के एक कण में यदि दिल अटक जाए तो निकलने का मन नहीं करता। सुंदर साथ जी, अब दरवाजे के अंदर प्रवेश कीजिए। एक बात, अभी मुझे अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे भी कम समय बचा है, मुझे एक बात बताइएगा, ये पाखे के दरवाजे से सपोज हम इस मंदिर में आ गए, इस मंदिर में पाखे के दरवाजे से हमने प्रवेश कर लिया, ध्यान से देखिएगा, अब हमें इन चबूतरे पर जाने का वापस दिल कर रहा है, चबूतरे पर जाने का दिल कर रहा है, मुझे कितने रास्ते खुले हुए मिलेंगे, यहाँ पे कितने द्वार मिलेंगे कि मैं यहाँ आ जाऊं? हाँ जी सुंदर साथ जी, कितने द्वार मिलेंगे यहाँ आने के लिए? सुंदर साथ जी जल्दी से बताते जाएंगे। 2 द्वार, बिल्कुल सही। क्या सीधे आ सकते हैं सुंदर साथ जी, या कुछ चढ़ उतर करनी पड़ती है यहाँ पे? हाँ जी, दुष्यंत तोमर जी और प्रणाम जी के नाम से सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी, रेडमी नाम से दीपिका दीदी, सीधे नहीं आ सकते सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, ये वाले चबूतरे से इधर जाना है तो भी एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, इधर आपको रॉस पर जाना है, परिक्रमा रॉस, श्रीधाम रॉस पर जाना है तब भी एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, और यदि आपको अंदर जाना है तो भी एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे, ये जो मेहराब है कितनी चौड़ी आई है? सुंदर, इतने रिवीजन मेरे प्यारे सुंदर साथ ने ग्रुप सेटिंग में बैठ बैठ के कर लिए हैं कि मुझे तो इतने प्रश्न नहीं आएंगे जितने आपको उत्तर आ जाएंगे, और मैं तो प्रश्न ही पूछती हूँ, मुझे तो उत्तर आते ही नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल सही, 134 हाथ, क्योंकि 100 की तो ये सारी होती हैं, परंतु इन्होंने ये 100 हाथ और आगे ये 34 हाथ जो नीचे उतरने के लिए हमें मिलते हैं ना गुर्जों के बाद, पूरी मेहराब गुर्ज पर एंड होती हुई, अति सुंदर। तो हमारी, और ये वाली मेहराब कितनी है सुंदर साथ जी? हीरा की, व्हाइट कलर की चमकती हुई, अति सुंदर, अति प्यारी मेहराब, कितनी चौड़ाई लिए हुए, ब्यूटीफुल। तो इस चबूतरे पर सबसे चौड़ी मेहराब कौन सी है? इस चबूतरे पर सबसे चौड़ी मेहराब 2 मंदिर की हीरे की मेहराब यहाँ पर दिखाई देती है। ब्यूटीफुल, अति सुंदर शोभा। चलिए वापस अंदर चलते हैं, एक सीढ़ी उतर जाते हैं, वापस इस मंदिर में पहुंचते हैं। धाम दरवाजे की तरफ जाने का मन कर रहा है, लेवल बिल्कुल सेम टू सेम, इधर जाइए धाम दरवाजे के मंदिर की तरफ, और 2 मंदिर की ही ये मेहराब, ये 2 मंदिर का चौक, कहाँ से 2 मंदिर शुरू हुए हैं सुंदर साथ जी? ये 2 मंदिर कहाँ से शुरू हुए? ये 2 मंदिर की रौंस से, 2 मंदिर की रौंस से चलते हुए, ये सीढ़ियां भी चौड़ी नहीं है सुंदर साथ जी, ये भी 2 मंदिर, एग्जैक्टली 2 मंदिर की ही, क्योंकि विशालता दिखाने के लिए उन्होंने सीढ़ी यहाँ पे चौड़ी दिखाई, कितनी सुंदर, 2 मंदिर की चौड़ी सीढ़ी, उसके चांदे, 2 मंदिर का ही धाम चौक, 2 मंदिर का ही धाम दरवाजे का मंदिर, तो ये 2 मंदिर की ही ये मेहराब हमारी चलती जा रही है आगे। 2, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये मेहराब कितनी चौड़ी है? क्या ये 2 मंदिर की चौड़ी है? हमारे धाम दरवाजे के ऊपर जो मेहराब है, क्या वो 2 मंदिर की चौड़ी है? बिल्कुल सही, क्योंकि दरवाजा 88 हाथ की चौड़ाई में है ना, लंबाई कहें या चौड़ाई, तो ये मेहराब भी 88 की। बाहर हमने कहीं 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब देखी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल इनके सामने क्या कोई 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब देखी है हमने? अच्छे से निरख कर तो देखिए जरा, ये तो है ही, ये तो है, पर क्या इनके सामने कहीं 2 मंदिर? हाँ जी बिल्कुल सही, ये वाली जो हीरा की मेहराबें हैं, ये वाली यहाँ पे भी आएंगी, अक्सी मेहराब, यहाँ से देखते हैं, ये जो हीरा की मेहराबें हैं ये मैच करती हैं। दरवाजे की तो 88 हाथ की है, परंतु ये हीरा की विशाल भव्य मेहराब जो हमारी 2 मंदिर की चौड़ी, और उन्हीं से अक्षी मेहराब भी पीछे उतनी ही चौड़ी, और फिर
ये हमारी जो अंदर की मेहराब आई थी, जो हमने अभी अभी देखी, वो भी ये 2 मंदिर की चौड़ी आएंगी। हम धाम द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद धाम का दरवाजे का मंदिर क्रॉस करेंगे। एक मंदिर और एक मंदिर यहाँ से चलेंगे अंदर, एक मंदिर की ही इनकी चौड़ाई है। तो ये जब हम चलेंगे तो ये पूरी यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे अति सुंदर मेहराब बनी हुई, और फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, पहली गली में। इस पहली गली के बाद कौन सी शोभा आती है, ये हम सुंदर साथ जी अगली बार करेंगे। और ये देखिए कितने प्यारे 28 स्तंभ के, ये वाली जो गली है ना सुंदर साथ जी, ये गली को एक गली ना समझिएगा, क्योंकि इन गली ने बड़ा ही विशेष रोल प्ले किया है। जब हम ऊपर ऊपर भूमों पे जाएंगे ना, तो ये गली तो कभी भी ना भूलिएगा, क्योंकि किसी भूम पर इस गली में कोई शोभा आई है, किसी भूम पर इसी गली पर कोई विशेष ही शोभा आ गई है। तो इन गली को जरूर याद रखिएगा, जो धाम दरवाजे के मंदिर के एकदम बाद आती हैं। उनको क्रॉस करते ही अंदर का यानी कि पश्चिम का दरवाजा क्रॉस कीजिए। ये पहली गली, क्या क्या विशेष शोभाएं उनमें आई हैं, ये हम अगली बार करेंगे। अभी के लिए एक प्यारा सा जयकारा हम सब सुंदर साथ जी मिलकर लगाएंगे। और यदि किसी भी सुंदर साथ को कुछ समझ नहीं आया हो, तो जो सुबह क्लासेस चलती हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ते के बाद क्लास होती है, तो प्रश्न लेने का समय थोड़ा सा कम मिलेगा, तो हम सुबह वाली क्लासेस में वो प्रश्न पूछ पाएंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और बहुत सारा प्रेम आपका हर पल हर घड़ी मुझे भी चाहिए, और हर सुंदर साथ को एक दूसरे का प्रेम चाहिए। तो वो प्रेम की वाइब्रेशंस जरूर, सतगुरु किसी के कोई भी रहे हो, कोई भी किसी भी स्थान से कोई सुंदर साथ जुड़ा हुआ हो, इन दायरों से बाहर निकलिए सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ का सुंदर साथ से जो प्रेम होना चाहिए वो हम सब में होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।